भारत में एक ऐसी जगह है जहां देवता, दानव और इंसान सबकी कहानियां एक हो जाती हैं। एक ऐसा धाम जहां भगवान शिव सिर्फ ईश्वर नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के बैद्यनाथ धाम की, भगवान शिव के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस धाम में जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और चमत्कारों का एक जीता जागता केंद्र बनाता है। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। देखिए, बैद्यनाथ धाम की महानता को समझने के लिए सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी पहचान को जानना होगा। ये कोई आम शिव मंदिर नहीं है, नहीं, ये एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में भगवान शिव के सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये वो खास जगहें हैं जहां माना जाता है कि शिव खुद रोशनी के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। अब सोचिए, बैद्यनाथ धाम का उन 12 में से एक होना ही इसे कितनी शक्तिशाली जगह बनाता है। लेकिन एक मिनट, इस जगह का नाम बैद्यनाथ क्यों है? वैद्य मतलब डॉक्टर, है ना? तो इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और उस कहानी का मुख्य पात्र है लंका का राजा रावण। तो किस्सा कुछ यूं है कि रावण, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसने कठोर तपस्या करके शिवजी से एक शिवलिंग ले लिया और लंका जा रहा था। शर्त बस इतनी थी कि रास्ते में से कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। पर देवता ये नहीं चाहते थे कि इतना शक्तिशाली शिवलिंग लंका पहुंचे, तो उन्होंने एक चाल चली और रावण को शिवलिंग यहीं देवघर में रखना पड़ गया और बस वो वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहीं से इस जगह को इसका अनोखा नाम मिला, बैद्यनाथ। वैद्य, जैसा कि हम जानते हैं, इसका मतलब होता है डॉक्टर या एक चिकित्सक। कहते हैं कि अपनी तपस्या के दौरान रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिवजी को चढ़ा दिए थे। जब वो बुरी तरह घायल हो गया, तब खुद भगवान शिव एक वैद्य का रूप लेकर आए। उन्होंने रावण के 10 सिरों को वापस जोड़ा, उसे जीवन दान दिया और इसी अद्भुत लीला की वजह से वो यहां बैद्यनाथ कहलाए, यानी वैद्यों के भी स्वामी। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, लेकिन आज भी यहां आस्था का जो सैलाब उमड़ता है ना, वो देखने लायक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 105 किलोमीटर। ये कोई मैराथन की दौड़ नहीं है, नहीं, ये दूरी है आस्था की, तपस्या की और उस अटूट विश्वास की जो लाखों लोगों को हर साल पैदल यहां तक खींच लाता है। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु, जिन्हें हम कांवड़िया कहते हैं, बिहार के सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल अपने कंधों पर उठाते हैं और फिर शुरू होती है 105 किलोमीटर की नंगे पांव पैदल यात्रा, जो बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के साथ ही पूरी होती है। मतलब भक्ति और हिम्मत का एक अविश्वसनीय संगम। लेकिन रुकिए, बैद्यनाथ धाम की एक और पहचान है, एक ऐसी खासियत जो इसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में बिल्कुल अलग बनाती है। तो आखिर वो कौन सी बात है जो इस धाम को इतना स्पेशल बनाती है? जवाब ये है कि ये धाम सिर्फ शिव का नहीं है, यहां शिव अकेले नहीं है। बात यह है कि बैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता, जी हां, इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति दोनों एक ही परिसर में एक साथ विराजमान हैं। जहां दूसरे ज्योतिर्लिंग सिर्फ शिव को समर्पित हैं, वहीं यहां बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी मंदिर है और शिव शक्ति का यही संगम इस जगह को सबसे खास बना देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बैद्यनाथ धाम सिर्फ पत्थर या सोने से बना एक मंदिर नहीं है, ये कहानियों, तपस्या और चमत्कारों की एक जीती जागती भूमि है। और यहाँ की सबसे गहरी मान्यता पता है क्या है? वो ये है कि अगर सच्चे दिल से कोई मुराद मांग ली जाए तो बाबा बैद्यनाथ उसे जरूर पूरा करते हैं। और शायद यही वो अटूट विश्वास है जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को इस पावन भूमि पर खींच लाता है। तो बस इसी दिव्य ऊर्जा और अटूट आस्था को नमन करते हुए बोल बम, हर हर महादेव।